हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। हर पीसीबी स्टूडेंट को पता है कि जब वो 12th पास कर लेंगे तो उन लोगों को नीट का एग्जाम क्रैक करना है, जिसके जरिए वो लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। इनफैक्ट जो नीट की कोचिंग करवाते हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बताया जाता है कि भाई एमबीबीएस में नहीं हुआ तो आप लोग बीडीएस ले सकते हो, बीएमएस ले सकते हो, बीएचएमएस ले सकते हो। लेकिन अगर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस नहीं मिला तो फिर क्या? या फिर किसी बच्चे को नहीं करना है भाई बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, तो वो क्या करेगा? इन सारी चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एमबीबीएस के अलावा और क्या अच्छे कोर्सेज हैं जो कि एक पीसीबी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है और बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने इस वीडियो में जितने भी कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने लिमिटेड कोर्सेज ही हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कोर्सेज मैं आज आपको बताने वाली हूं उसके अलावा कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी उस कोर्स के बारे में पता चल सके और साथ ही किसी स्टूडेंट को अगर वो कोर्स के बारे में पता चल सके तो कहीं ना कहीं उसे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम हो सके। ठीक है, आज मैं आप सभी से 50+ डिफरेंट कोर्सेज डिस्कस करूंगी जो कि एक पीसीबी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद कर सकता है और उसके जरिए उसकी अच्छी खासी नौकरी लग सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज मेडिकल साइंसेस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अगर एमबीबीएस नहीं करनी है तो नीट के एग्जाम के थ्रू आप लोग बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो। बीएचएमएस के जरिए आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हो, बीएमएस के जरिए आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो, और बीडीएस आपका डेंटल सर्जरी, आप लोग एज अ डेंटिस्ट मेडिकल फील्ड में जॉब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर नीट में आपको एमबीबीएस नहीं मिला और आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस नहीं चाहिए तो फिर क्या करें भाई? डिफरेंट बीएससी कोर्सेज आर अवेलेबल जो कि आप परस्यू कर सकते हो। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। किसी बच्चे को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को मेडिकल फील्ड में ही एंटर करना है। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अपना इंटरेस्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आज जो कोर्सेज मैं आपको बताऊं उनमें से कोई भी कोर्स आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर ना हो। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उस इंटरेस्ट के बेसिस पर अपने लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट करो बच्चों। क्योंकि कहने के लिए तो आपको लगता है कि 3 साल या 4 साल का कोर्स है और उसके बाद देख लूंगा क्या करना है, लेकिन उस 3-4 साल में ना बहुत बच्चा बहुत कुछ सीख चले जाता है और आप ये सोचने लग जाते हो कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। जितना जल्दी हो सके अपने करियर के लिए सीरियस हो जाए उतनी ज्यादा समझदारी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट बीएससी कोर्सेज आप लोगों को बता रही हूँ। आप देखिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट जा रहा है, आप चाहे तो उस फील्ड में बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज की मैंने आपको सैलरी पैकेजेस भी बताए हैं। जिन जिन के सैलरी पैकेज नहीं बताए हैं वो क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हर यूनिवर्सिटी का कैंपस प्लेसमेंट अलग तरीके से लगता है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग जॉब करने की सोच रहे हैं वो आपको अलग तरीके का पैकेज देगा। ठीक है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगी आगे वीडियो में। प्लीज वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों बीएससी इन लाइफ साइंसेज, जिसे कि बीएससी जेडबीसी भी कहा जाता है। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं स्क्रीन में कुछ ना कुछ लिख दूंगी, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि आप लोग इन सारे कोर्सेज के बारे में फिर डिटेल में पढ़ सके। ठीक है, सबसे पहले बीएससी लाइफ साइंसेस या फिर बीएससी जेडबीसी, जिसे कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर आपका इस साल का नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं कि मुझे रीअटेम्प्ट देना है नीट का, लेकिन मैं कंप्लीट ड्रॉपर नहीं बन सकता हूं, मुझे ग्रेजुएशन का कोई कोर्स ज्वाइन करना है, उसके साथ साथ नीट की तैयारी करनी है, तो मेरे हिसाब से बीएससी लाइफ साइंस, प्लेन बीएससी जिसे कि कहते हैं, इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों कह रही हो आप ये बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि बीएससी लाइफ साइंस के अंडर आप लोग जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे, और ये 3 वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। बीएससी के फर्स्ट ईयर में बच्चों सिलेबस इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप लोग साथ में नीट की प्रिपरेशन मैनेज ना कर सको। आप लोग चाहें तो किसी भी कॉलेज का बीएससी का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। 11th-12th में जो कुछ भी आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में पढ़ा था उसको ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और ये डिटेल में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आपकी नीट की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। तो बीएससी लाइफ साइंसेस, प्लेन बीएससी कह लो या बीएससी जेडबीसी, सीबीजेड कह लो, ये बेस्ट कोर्स है अगर आप लोग ग्रेजुएशन कोई कोर्स के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। अगर नीट का ख्याल दिमाग से हटा ही लिया है, सिर्फ ग्रेजुएशन पर फोकस करना है, तो बीएससी लाइफ साइंस फिर भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसके बाद आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स करने के लिए आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एमएससी इन जूलॉजी करो, बॉटनी करो या फिर केमिस्ट्री करो, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है।
है। तो पूरे 3 साल के बीएससी में आप लोग देखोगे किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत हो रही है, उस सब्जेक्ट में आप लोग एमएससी कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग करियर ज्वाइन करना है तो एमएससी के बाद आप लोग बीएड, जिसे कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, वो कर सकते हो। आजकल एक न्यू कोर्स भी चल रहा है, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको बीएससी प्लस बीएड दोनों सिलेबस एक ही साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी जेडबीसी, प्लेन बीएससी या फिर बीएससी सीबीजेड, 3 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करूं तो बीएससी ऑनर्स। ऑनर्स क्या होता है? स्पेशलाइजेशन बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करते हो। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी किया हुआ है, यानी कि पूरे 3 साल में हम लोगों को जूलॉजी के डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमने मैथ्स ये सब चीजें नहीं पढ़ी। एक सेमेस्टर में मैंने मैथ्स भी पढ़ा था, एक सेमेस्टर में मेरे पास बायोकेमिस्ट्री थी, इम्यूनोलॉजी थी, जूलॉजी के अंडर वाइल्ड लाइफ पढ़ा, एनिमल बिहेवियर पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन स्पेशलाइजेशन किस पे थी? एनिमल्स पर थी, ह्यूमंस पर थी। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, या फिर प्लांट्स में इंटरेस्टेड हो तो बीएससी ऑनर्स बॉटनी, या फिर आप लोग बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बीएससी करनी है तो मेरे हिसाब से ऑनर्स कोर्स मत ज्वाइन करिएगा, प्लेन बीएससी करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आप लोगों को बायोलॉजी के ही फील्ड में किसी ऑफिसर रैंक की तैयारी करनी है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑनर्स कोर्स मत चूज करिएगा, प्लेन बीएससी चूज करिएगा। इसका साफ सीधा रीजन यही है कि प्लेन बीएससी में आप लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस नहीं रहोगे, आप लोग जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ोगे। तो मेरे हिसाब से अगर बीएससी लाइफ साइंस या बीएससी ऑनर्स में चॉइस दी जाए तो आप लोगों को बीएससी लाइफ साइंस चूज करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है काफी बच्चों के मन में है कि आपने फिर ऑनर्स कोर्स क्यों करा था। शायद मुझे उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि ऑनर्स कोर्स करने के थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स करने के बाद क्या होगा, मैंने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कर लिया है तो मैं एमएससी बॉटनी नहीं कर सकती हूँ, अब मैं एमएससी केमिस्ट्री नहीं कर सकती हूँ, मुझे एमएससी करनी है तो मैं जूलॉजी में ही कर सकती हूँ, एनवायरमेंटल साइंस इन सभी में कर सकती हूँ, लेकिन बॉटनी केमिस्ट्री में नहीं कर सकती हूँ। वहीं बीएससी लाइफ साइंस वाला बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी किसी में भी एमएससी कर सकता है, उसके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बीएससी लाइफ साइंस को मैं ऑनर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा प्रेफर करूंगी। हालांकि अगर आप लोग इस चीज में श्योर हैं कि मुझे जूलॉजी वाले फील्ड में ही जाना है, वहीं रिसर्च करनी है, वहीं साइंटिस्ट बनना है, तो आप लोग ऑनर्स कर सकते हो। मेरे साथ एक और चीज थी कि मुझे बॉटनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, मुझे जूलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैंने जूलॉजी ऑनर्स लिया था। ठीक है, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनर्स कोर्स मिल रहा था, और 12th क्लास के बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी टैग मिल जाए, ऑनर्स का टैग मिल जाए, तो वो उसी के पीछे पीछे भागता है। उस टाइम पर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, ये बताने के लिए कि भाई लाइफ साइंसेस के क्या प्लस पॉइंट होंगे, जूलॉजी ऑनर्स लेकर क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, वो चीजें नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे उसका रिग्रेट है, मुझे जूलॉजी में स्पेशलाइजेशन मिल गई है, मेरी जूलॉजी पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि आपको जूलॉजी ज्यादा पसंद है या बॉटनी ज्यादा पसंद है, या फिर आप बेटर स्कोप्स रखकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग बीएससी लाइफ साइंस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी की। 3 या 4 साल का एक कोर्स होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 3 साल का होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 4 ईयर का प्रोग्राम चलाती है। इसके अंडर आप लोग बीएससी के बाद किसी एफएमसीजी कंपनी में काम कर सकते हैं, डेयरी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप लोग किसी प्राइवेट फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जिसके अंडर आप लोगों को एवरेज सैलरी 4 to 6 लाख पर एनम मिलेगी। एलपीए मतलब लैक्स पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। 3 या 4 साल का एक प्रोग्राम होता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी के कितने साल में प्रोग्राम करा रही है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग पढ़ोगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 12th में आप लोगों ने पढ़ी थी, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनी थी, वो सारे टॉपिक्स याद है ना 12th के। तो वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज हुई है बायोलॉजी सेक्टर में, उस चीज के बारे में आप लोग पढ़ते हो बच्चों। इसके बाद आप लोगों की 5 to 9 लाख पर एनम इस सैलरी पैकेज पर आप लोगों की जॉब लग सकती है। ठीक है, मैं डिटेल में हर कोर्स को आपको नहीं बता रही हूं, आप देखिए कि आपको किस कोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है सुनकर, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनकर, ड्यूरेशन के बारे में सुनकर, या फिर सब्जेक्ट में मैं सब सब्जेक्ट जो बता रही हूँ वो सब सुनकर आप देखो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, फिर आप लोग पढ़ो इंटरनेट पर। ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आया बीएससी साइकोलॉजी। सच कहूं तो ये सब्जेक्ट जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मुझे उसके बाद बड़ा लगा कि यार ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप लोग पढ़ोगे। आजकल तो टीनेजर्स, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स भी, कोई एज नहीं है, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान कितना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, उन सबको किसकी जरूरत पड़ती है? साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। बीएससी साइकोलॉजी 3 इयर्स का
का प्रोग्राम है बच्चों। इसके बाद आप लोग MSc साइकोलॉजी करोगे, PhD इन साइकोलॉजी करोगे, नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, तुम्हारा डॉक्टर वाला सपना भी पूरा हो गया। साथ ही तुम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं उन सभी के साथ डील कर सकते हो। तो BSc साइकोलॉजी काफी ज्यादा अच्छा फील्ड है, मैं इसको जरूर स्टार्ट देना चाहूंगी मेरे हिसाब से। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को मेडिकल इंडस्ट्री में ही जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, आप लोगों को लगता है पब्लिक डीलिंग आपसे अच्छे से हो पाती है, आप लोगों की काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो BSc साइकोलॉजी के बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है BSc एग्रीकल्चर। 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है बच्चों, तो जिसके बाद आप लोगों की 5 से 9 लाख पर एनम सैलरी बेसिस पर आप लोगों की जॉब लग सकती है। BSc करने के बाद काफी एग्रीकल्चरल बैंक होते हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट BSc नर्सिंग। काफी ज्यादा बच्चे जिनका MBBS, BDS, BMS या BHMS में नहीं होता है वो BSc नर्सिंग का करियर परस्यू करते हैं, जिसके अंदर आप लोग स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग मैनेजर बन सकते हो, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हो। 4 ईयर का ये कोर्स होता है और इसके अंदर भी आपकी सैलरी 3 to 8 लाख पर एनम होती है। डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ की नर्स हो। किसी गवर्नमेंट कॉलेज के नर्स हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी। किसी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप लोग नर्स हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी कम सैलरी होगी। तो डिपेंड करता है कि आप लोग नर्सिंग कहाँ से कर रहे हो और उसके बाद आपकी जॉब कहाँ लगी है, ठीक है। तो ये जॉब वाली जो रेंज है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि किस हॉस्पिटल में या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करने की सोच रहे हैं। BSc होम साइंस, काफी ज्यादा करियर स्कोप है इसमें। कैसे? मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं DU से BSc ऑनर्स जूलॉजी कर रही थी, वो BSc होम साइंस कर रही थी बच्चों, साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से होम साइंस कर रही थी। उसके बाद उसने करा है MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन और अभी मुझे कुछ सालों पहले पता चला है कि वो एम्स दिल्ली में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, BSc होम साइंस आपने करी, इसके अंदर आप फूड, अपैरल, क्लोथ डिजाइनिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हुए आप लोगों को पता चलता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से MSc करने लग जाते हैं। चाहो तो उससे PhD कर लो या फिर काफी ज्यादा वैकेंसीज निकलती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। BSc होम साइंस 3 इयर्स का आपका एक कोर्स होता है। BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हो। हालांकि इसमें डायरेक्टली देखो जो ऐसे वाले कोर्सेज है ना, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc होम साइंस, इन सभी में ऐसा है कि आप लोगों को MSc करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट BSc के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि 10-12 लाख का पैकेज मिलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें ये रेंज लेकर चले कि मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लाख का पैकेज आपका लग सकता है, ठीक है। BSc माइक्रोबायोलॉजी 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। इसके बाद MSc करोगे, PhD करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा सैलरी पैकेज आप लोगों का बन पाए, ठीक है। नेक्स्ट कोर्सेज को जरा डिटेल में जान लेते हैं। BSc कार्डियोलॉजी। BSc कार्डियोलॉजी के अंदर बच्चों आप लोग कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके अंदर 3 to 6 लाख पर एनम आपकी सैलरी होती है। आप लोग किसी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर काम कर सकते हो, किसी डॉक्टर के अंडर काम कर सकते हो, या फिर आप लोग कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। जो भी ऐसे क्लिनिक्स हैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई फील्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसके बारे में प्लीज डिटेल में जरूर पढ़िएगा। BSc फिशरीज 4 साल का बच्चों ये प्रोग्राम होता है। 5 to 10 लाख पर एनम। एक्वाकल्चर, फिशेस के बारे में आप लोग पढ़ते हो, उनकी लाइफ साइकिल पढ़ ली, उनका हैबिट, ये सारे पैटर्न आप लोग पढ़ते हो। BSc हॉर्टिकल्चर 3 से 4 साल का ये होता है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ऐसी सारी गवर्नमेंट रैंक्स आती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। BSc फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक प्रोग्राम होता है। BSc रेडियोलॉजी 3 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपकी एवरेज सैलरी 3 to 10 लाख पर एनम होती है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब रेडिएशंस, जिन भी क्लिनिक्स में रेडिएशन, MRI, CT स्कैन, ये सारी चीजें कराई जाती हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हो। अगर इस फील्ड में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा सैलरी आप लोगों को मिलेगी। BSc कार्डियक परफ्यूजन, ये भी काफी फेमस कोर्स चल रहा है आजकल और काफी ज्यादा डिमांड में है, बच्चे काफी ज्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोग हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। इसी फील्ड में आप लोग कार्डियोलॉजी से रिलेटेड मेडिकल स्टूडेंट्स को आप लोग पढ़ा भी सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, टीचिंग करनी है तो सिर्फ BSc से काम नहीं चलेगा, हायर एजुकेशन भी इस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। BSc इन कार्डियक परफ्यूजन 3 साल का एक कोर्स होता है। 3 to 10 लाख पर एनम। BSc क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्लिनिकल ट्रायल्स देते हो पेशेंट्स को, पेशेंट केयर, पेशेंट की डिजीज के बारे में पढ़ना, उसका पूरा डेटा स्टोर करके रखना, कौन कौन से ट्रीटमेंट उनके लिए बेनिफिशियल लगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऐसे थे जो उनके लिए थोड़े से कम बेनिफिशियल थे, उन सब के बारे में आप लोग डेटा स्टोर करते हो। तो क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट 3 साल का प्रोग्राम होता है। 4 to 6 लाख पर एनम।
बीएससी फिजियोलॉजी और बीएससी एनाटॉमी, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए जूलॉजी वाले सब्जेक्ट में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा बच्चे को पसंद होता है, तो बीएससी फिजियोलॉजी या फिर बीएससी एनाटॉमी आप लोग कर सकते हो। 3 साल का एक कोर्स है। एम्स दिल्ली में एमएससी फिजियोलॉजी और एमएससी एनाटॉमी होता है। काफी ज्यादा टफ पेपर आता है, काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन शानदार कोर्स होता है। अगर किसी कॉलेज से अगर आप लोग बीएससी फिजियोलॉजी या बीएससी एनाटॉमी कर रहे हो, उसके बाद एम्स दिल्ली जैसे रिप्यूटेड कॉलेज से आप लोग हायर एजुकेशन ले सकते हो अपने फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी से। ठीक है, 3 इयर्स का कोर्स है। 3 to 10 लाख पर एनम एवरेज सैलरी आपको मिलेगी। बीएससी जेनेटिक्स, अगर आपको जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, 12th के चैप्टर याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आपको वो चैप्टर्स पढ़कर लगा कि जेनेटिक्स तो कमाल का सब्जेक्ट है, मुझे इसके बारे में और पढ़ना है, तो बीएससी जेनेटिक्स आप लोग कर सकते हो। 3 ईयर का कोर्स है। 3 to 5 लाख पर एनम आपकी एवरेज सैलरी होती है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि यार क्या पता कॉलेज लेवल की जेनेटिक्स उतनी ईजी ना हो जितनी 11th 12th की थी, तो प्लेन बीएससी करो और एमएससी इन जेनेटिक्स कर लेना। ठीक है, ये चीज ज्यादा सही रहेगी। फिर आता है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, 3 साल का कोर्स है। 3 to 5 लाख पर एनम। इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहते हो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहते हो, इन्वायरमेंट साइंस मैनेजर आप लोग बन सकते हो, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट आप लोग बन सकते हो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। 3 साल का एक प्रोग्राम है बच्चों। तो ये तो मैंने आप लोगों को टॉप 20 कोर्सेज बता दिए जो मुझे लगता था कि बीएससी के अंडर ये सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा कौन कौन से बीएससी के कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी डिजिटल फिल्म मेकिंग। तुम्हें चाहिए ही नहीं यार साइंस, तुम्हें लगता है मुझे नहीं करनी है साइंस, मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा, फिल्म मेकिंग में चले जाओ। अगर इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, ये सारी फील्ड एक्सप्लोर करो। बीएससी इन एडवांस्ड जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एनिमेशन, बीएससी सिनेमेटोग्राफी, बीएससी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अगर आपको लग रहा है कि पब्लिक डीलिंग स्किल बहुत अच्छी है आपकी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हो। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में आप लोग एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो, एवोल्यूशन चैप्टर याद है, कुछ उसी तरीके की चीजें आप लोग पढ़ते हो। बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बीएससी गेमिंग, बीएससी इकोलॉजी, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीएससी योगा साइंसेस। योगा साइंसेस का काफी ज्यादा स्कोप है, जहां देखो जिस घर में देखो एक ना एक इंसान योगा तो करता ही करता है भाई, है ना। तो योगा साइंसेस से भी आप लोग बीएससी कर सकते हो, खुद की योगा क्लासेस भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। बीएससी वाइल्ड लाइफ, जिसके थ्रू आप लोग बाद में फ्यूचर में एंटोमोलॉजिस्ट या फिर फॉरेस्टर भी बन सकते हो। ठीक है, बीएससी ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग, कुछ होते हैं जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं यार, खाली बंद कमरे को इतना सुंदर सा बना देते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में बिना डिग्री के माहिर होता है, तो डिग्री ले लो और सुपर माहिर हो जाओ। मैंने आप लोगों को 20 बेस्ट बीएससी कोर्सेज के साथ साथ 15 और बीएससी कोर्सेज बता दिए हैं। टोटल 35 बीएससी के कोर्सेज बता दिए हैं। एक्सप्लोर करके देखो जो भी फील्ड आपको इंटरेस्टेड लग रहा है। ठीक है, ये तो थी आपकी बीएससी की बात। बाकी कुछ और फील्ड के बारे में जरा जाना जाए। अब बात करते हैं बीटेक की। बीटेक ये तो इंजीनियरिंग के लिए होता है, हमारे लिए भी बीटेक होता है क्या? पीसीबी वाले भी बीटेक करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। जान लीजिए कौन से कोर्सेज हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बीटेक के कोर्सेज पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। 4 साल के कोर्सेज होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके जरिए क्या है कि अगर आपको ऐसा है कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जॉब लगानी है, तो आप लोग किसी न किसी इंडस्ट्री में बीटेक के बाद आराम से जॉब लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन बीटेक वाली डिग्रीज के बाद आप डायरेक्टली 10 लाख या 12 लाख पर ईयर का पैकेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। शुरुआत तो आपकी 6 लाख 7 लाख पर ईयर से ही होगी। ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द अर्निंग शुरू करनी है भाई, तो बीटेक कोर्स अच्छा रहेगा, लेकिन लिमिटेड कोर्सेज हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बी फार्मा या फिर डी फार्म पे। बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, 3 से 4 साल का प्रोग्राम होता है बच्चों। अगर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है तो 4 साल का प्रोग्राम, अदरवाइज 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। 2 to 5 लाख पर एनम। डी फार्मा क्या होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी। मैं प्रेफर करूंगी कि 2 साल का डिप्लोमा ना करके बच्चे क्या करें, पूरा का पूरा 4 साल की बैचलर की डिग्री लें, ताकि स्पेशलाइजेशन उन्हें फार्मेसी में हो सके। ठीक है, बी फार्मा में अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा। आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, खुद का क्लिनिक या फिर फार्मेसी स्टोर जिसे कहते हैं वो खोल सकते हैं। फार्मासिस्ट आप फिर कहलाएंगे। ठीक है, एम फार्मा करते हैं, हायर डिग्री मिलेगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों का ये मानना होता है कि कोई डिग्री मिल जाए और उसके जरिए जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, तो फिर उस केस में आप लोग डी फार्म कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। एनिमल्स से प्यार है, एनिमल्स की मदद करनी है, तो वेटरनरी साइंसेस के डिपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हो। एनिमल्स के डॉक्टर आप लोग कहलाओगे। 5.5 साल का ये प्रोग्राम होता है बच्चों। 5 to 8 लाख पर एनम।
वेटरनरी डॉक्टर्स, जहां तक मुझे न्यूज़ सुनकर पता चलता है कि वेटरनरी डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो कहीं ना कहीं स्कोप है कि यहाँ पर आप लोगों की जॉब आराम से लग सकती है। ठीक है, 5 to 8 लाख पर एनम, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज में हो जा रहा है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आप लोगों को रिक्रूटमेंट मिल गया है, तो अच्छी खासी इनकम आप लोग अर्न कर सकते हो। आप अपना खुद का पेट क्लिनिक खोल सकते हो, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग काम कर सकते हो, किसी एनजीओ से आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में आप लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग एज अ वेटरनरी डॉक्टर भी काम कर सकते हैं। बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यार फिजियोथेरेपी वाला कोर्स भी काफी अच्छा है अगर आप लोग मनी को ध्यान रखते हुए कोर्स परस्यू करने की सोच रहे हैं। 4 ईयर का ये कोर्स होता है, 2 to 8 लाख पर एनम, लेकिन अगर बीपीटी के बाद एमपीटी कर दी, हायर एजुकेशन थोड़ी ले ली इस पर्टिकुलर फील्ड में, खुद का फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोलो, बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मुझे याद है 2-3 साल पहले मुझे लोअर बैक पेन हुआ था, तो इसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दिन का 200 रुपये चार्ज पड़ता था उस फिजियोथेरेपी का। सोचो यार, एक दिन में कम से कम 10 से 12 पेशेंट्स तो आते ही होंगे, और हर एक पेशेंट से एक दिन में ही 200 रुपये कमा रहे हो तुम, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बीपीटी कोर्स काफ़ी अच्छा है, फिजियोथेरेपी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को लग रहा है बच्चों की यार साइंस स्ट्रीम मुझसे नहीं हो पाएगी, मुझे आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, इन सभी स्ट्रीम्स में एंटर करना है, तो कॉमर्स के लिए आप लोग बीबीए, बीकॉम, बीसीए भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी, बीपीटी, बीटेक ये सब भी करना है। आप लोग अपनी पूरी की पूरी स्ट्रीम ही चेंज कर सकते हो, कॉमर्स फील्ड में आप लोग आ सकते हो। ठीक है, ये आपने कर लिया। बीबीए के बाद आप लोग ने एमबीए कर लिया। एमबीए करने के लिए ऐसा नहीं है कि बीएससी वाला बच्चा एमबीए नहीं कर सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने डीयू से बीएससी ऑनर्स बॉटनी करा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एमबीए करा और अभी वो कॉर्पोरेट फील्ड में है। कंप्लीटली स्ट्रीम डिफरेंट हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये मत सोचो कि अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ उसके बाद मुझे साइंस वाले फील्ड में ही जाना है, आप कभी भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बीबीए, बीकॉम, बीसीए कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में जाना है तो बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी या फिर सिर्फ एलएलबी आप लोग कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लोग लॉयर, एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के दिमाग में ये थॉट है कि आप लोगों को यूपीएससी, बैंकिंग या फिर एफकैट ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग प्लेन बीएससी करें, जिसके अंदर आप लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और अगर आप लोग यूपीएससी टारगेट रख रहे हो, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज टारगेट रख रहे हो, तो नॉर्मल बीए करो यार। हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो बीए करो, सबसे आसान कोर्स है और आप लोगों को अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीएमआरटी, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, 3 साल का एक कोर्स होता है, 2 to 6 लाख पर एनम इसमें आपका सैलरी पैकेज होता है। क्या होता है इसमें, आप एज अ रेडियोग्राफर काम कर सकते हो, एमआरआई टेक्नीशियन काम कर सकते हो, सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में आप लोग काम कर सकते हो, मेडिकल सोनोग्राफर आप लोग बन सकते हो। लास्ट कोर्स है आपका बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप मेडिकल लैब्स में काम करते हो, हॉस्पिटल की लैब्स में काम करते हो। 3 इयर्स का कोर्स है, 2 to 6 लाख पर एनम आपका सैलरी पैकेज होगा। किसी और अच्छे हॉस्पिटल में लग रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग रहे हो, तो जाहिर सी बात है पैकेज बढ़ भी सकता है। ठीक है जी, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन की तरह आप काम कर सकते हो, लैब असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में लैब टेक्नोलॉजिस्ट की तरह आप काम कर सकते हो। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को 50+ डिफरेंट कोर्सेज बता दिए हैं नीट के अलावा, जहां पर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। आपका अगर इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो उसके बारे में एक्सप्लोर करिए। हो सकता है कि इन कोर्स को परस्यू करने में आपको उतना ज्यादा मजा आए जो कि आपको लगे कि शायद एमबीबीएस में भी नहीं आया था। ऐसा नहीं है बच्चों की जो एमबीबीएस कर रहा है वही सक्सेसफुल है या फिर वही खुश है। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर और फील्ड्स के बारे में भी जरूर जानिए। हो सकता है वो पर्टिकुलर फील्ड आपको और ज्यादा खुशी, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा सक्सेस दे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मैंने कोई भी कोर्स मिस करा है बच्चों और आपको उसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि और सारे बच्चे जो ये सोचकर कंफ्यूजन में है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, सब लोग नीट करते थे, मुझसे तो नीट नहीं हो पाया, मैं और क्या करूं, उस बच्चे की हेल्प हो सके और मुझे भी इस कोर्स के बारे में पता चल सके, ताकि फ्यूचर में मैं कभी अगर ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसमें आपका बताया हुआ कोर्स भी इंक्लूड कर सकूं। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करने की सोचे, आई होप आप उसमें अपना 100% दे, आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।